अमावस की सभी भाइयों को हृदय से राम राम। ऐसे तो आज अमावस के साथ साथ और भी बहुत है, जैसे महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और स्वच्छ भारत दिवस है। स्वच्छ भारत दिवस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, लेकिन वो शारीरिक स्तर पर हम समझ सकते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर भी मोदी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं कि हमारा देश स्वच्छता के साथ साथ हमारे मन भी स्वच्छ हो, हमारा मन भी स्वच्छ हो। पिछले दिनों मोदी जी वो गाय के बच्चे को लेके उसके साथ खेलते थे, उसको सहलाते थे, उनको खिलाते थे, तो वो भी मन को स्वच्छ करने के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। कई बार मोदी जी साधना के लिए साधना की करते समय भी उनका वो तस्वीर आता है, कई बार वो सबसे जोरदार मन को स्वच्छ करने का बहुत अच्छा उपाय है, मैसेज है वो। और भी मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, हम ग्रहण करें या नहीं करें वो हमारा विषय है, लेकिन ये जो शारीरिक स्तर की जो स्वच्छता है, इससे कई गुना ज़्यादा मन को स्वच्छ करने के लिए मानसिक स्थिति की स्वच्छता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी ये मन गंदा होता है, आप अनुभव करके देखना, जब भी ये मन गंदा होता है सबसे ज़्यादा ये अपने आप को तकलीफ़ देता है। कभी भी आपको लगे ऐसा कि मन थोड़ा भी अस्वच्छ रहता है तो सबसे ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ होती है, हमारे दिमाग के अंदर कीड़े से भागने लग जाते हैं। ये बहुत करीब करीब भाइयों को अनुभव भी होता है, और अगर नहीं होता है तो कर लेने का। गुरुदेव की कृपा से हमको भी जो कई ये दुनियादारी के साथ साथ सीखने के लिए मिले हैं, जो मन को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत उपाय बताए। हिमालय समर्पण ध्यान योग के माध्यम से गुरुदेव ने बताया है कि सबसे ज़्यादा मन को स्वच्छ करने के लिए प्रकृति हमारी मदद करती है। चाहे हम चांद के संपर्क में रहें थोड़ी देर, सूर्य देव के संपर्क में रहें, भूमि माता के संपर्क में रहें, आकाश के संपर्क में रहें, अग्नि तत्व के संपर्क में रहे, समुद्र के नज़दीक रहें। संपर्क का मतलब है इनसे थोड़ा तालमेल बिठाएं। और ये बहुत ही उपयोगी भी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ऐसा लाखों लोगों ने ये करके देखा, अनुभव करके देखा है। तो मन को स्वच्छ करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी की भी राम नाम सत्य होती है, उससे पहले अगर हमारा मन स्वच्छ अगर नहीं होता है तो हमारा ये जीवन का उद्देश्य, जीवन जीने का या मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये वो हमारा उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। उससे पहले मन स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मन स्वच्छ करने के लिए ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि डोल पानी का डोल भर लिया और शरीर पे डाल दिया और यानी कि जैसे शरीर स्वच्छ हो गया, वैसे मन स्वच्छ करने में इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। आजकल प्रकृति से शहरी क्षेत्रों के लोग बहुत दूर हो चुके हैं, तो उनके लिए वो सारा काम नहीं करता है। इसमें आता है ध्यान योग। ध्यान योग यानी कि ईश्वर से जुड़ना, ध्यान यानी कि ईश्वर, योग यानी कि जुड़ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन इनमें भी बहुत लंबा अभ्यास है। और मन को स्वच्छ करना बहुत ही अति ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्वच्छ रहा तो हमारा पूरा सभी तरह से संतुलन बनाता है और हमारा मैनेजमेंट करता है। इसी के साथ आपको राम राम।